ही में मोल्की सीरियल के स्टार्स अमर उपाध्याय और प्रियल महाजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद दोनों स्टार्स को क्वारंटाइन कर दिया गया। इन दोनों स्टार्स के ना होने पर शो पर तो खासा असर पड़ा ही, साथ ही अब इसी शो के एक और स्टार को लेकर बुरी खबर सामने आई है। जी हाँ, एक्ट्रेस तोरल रसपुत्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तोरल पहले से ही खतरनाक बीमारी की शिकार हो चुकी हैं कि अब उन्होंने पिता के निधन की खबर बताकर दुख जाहिर किया। तोरल ने बताया कि जिस वक्त वो आइसोलेट में रहकर खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही थी, उसी दौरान उनके पिता को हार्ट अटैक पड़ा और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। खुद की बीमारी से वो उभर भी नहीं पाई कि उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए। पिता के जाने से एक्ट्रेस पर बुरा असर पड़ा है। एक के बाद एक बड़ी मुसीबत ने तोरल को हिलाकर रख दिया। वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रही हैं और ना ही काम पर ध्यान दे पा रही हैं। तोरल ने भावुक पोस्ट लिखकर बताया कि इस वक्त मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मेरे पिता के साथ बहुत बुरा हुआ। एक्ट्रेस ने बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पिता इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इस वक्त जहां लोग खतरनाक बीमारी से गुजर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हार्ट अटैक का सामना करके अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। आपको बता दें, तोरल से पहले बिग बॉस की मशहूर कंटेस्टेंट कोयना मित्रा ने भी अपने पिता को खोया। वो भी अपने पिता को खोने के बाद सदमे में है। वहीं तोरल धूम मचाओ धूम में प्रियंका, यहाँ के हम सिकंदर में राइमा, रिश्ते की डोर में शाइना, केसरिया बालम आवो हमारे देश में रसाल और एक नई छोटी सी जिंदगी में ईशा का किरदार निभा चुकी हैं। इनके अलावा तोरल बालिका बधू में आनंदी का रोल निभा चुकी हैं और इस वक्त तोरल चर्चित सीरियल मोल्की में नजर आ रही हैं। हालांकि मोल्की में तोरल का रोल बहुत छोटा दिखाया गया। अभी कुछ ही दिन हुए शो में वीरेंद्र यानी अमर उपाध्याय की पहली पत्नी साक्षी के रोल में एंट्री की थी। शो में साक्षी बनकर आई तोरल के आते ही शो में ट्विस्ट आ गया, लेकिन उससे पहले बीमारी ने सब कुछ चौपट कर दिया। एक साथ तीनों स्टार्स को इस बीमारी ने घेर लिया, जिसके बाद तीनों स्टार्स छुट्टी पर हैं। इन दिनों चर्चित सीरियल मोल्की में वीरेंद्र का रोल अदा करने वाले एक्टर अमर उपाध्याय को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने फैंस के साथ उनके परिवार को भी हिलाकर रख दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त अमर उपाध्याय का रोल काफी पसंद किया जा रहा है। मुखिया के रोल में अमर खूब जच रहे हैं और साथ ही सीरियल में पूर्वी के साथ इनकी लाजवाब केमिस्ट्री भी दिखाई जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि एक्टर अब शूटिंग नहीं कर पाएगा। एक्टर सच में बीमारी का शिकार हुआ है या फिर शो की शूटिंग छोड़ रहा है, कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो इस वक्त एक्टर घर में बंद है और शूटिंग सेट पर ताला लगा दिया गया है। दुख की बात तो यह है कि वीरेंद्र के साथ पूर्वी यानी प्रियल महाजन को भी शूटिंग छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि दोनों ही खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए। खबरें तो आ रही है कि दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त शो में रिपीट कहानी दिखाई जा रही है, क्योंकि शो के पास आगे के एपिसोड नहीं है, तो स्टार्स की किडनैपिंग की कहानी दिखाई जा रही है। वही दूसरी तरफ कहा तो ये भी जा रहा है कि अमर ने तो सच में शूटिंग छोड़ दी है। वो इस शो में काम ही नहीं करना चाहते। वो दूसरे शो में एंट्री लेंगे या फिर जल्दी इस शो में वापस होंगे, ये तो अमर के ठीक होने के बाद ही पता चलेगा। वो ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल तो इस वक्त लोग अमर और प्रियल को लेकर दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टार्स की नामौजूदगी में शो की तो वाट लग गई है। साथ ही इनका परिवार भी सदमे में है और काफी डरा बैठा है कि ये बीमारी जिंदगी पर आफत न बन जाए। दोनों स्टार्स अपने हाथ पैर नहीं उठा पा रहे। बीते दिन से ही अमर को वीकनेस हो रही थी और वो अपने हाथ पैर बढ़ा तक नहीं पा रहे थे। खतरनाक बीमारी के लक्षण देखने के बाद फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और वो इस वक्त कमरे में आइसोलेट है। तो आप इन दोनों स्टार्स को लेकर दुआएं करिए। आपको बता दें, इससे पहले रणवीर कपूर, नील भट्ट जैसे कई स्टार्स इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हैं और लगातार ये बीमारी कोई न कोई स्टार्स को घेरती जा रही है। बिग बॉस 13 में धमाल मचा चुकी एक्ट्रेस कोयना मित्रा करीब 12-13 महीनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही थी और अब वो बीमारी से जंग हार गई हैं। जी हाँ, कोयना मित्रा अपने पिता की बीमारी से हार गई हैं। उन्होंने भी हिम्मत तोड़ दी है। कोयना कोलकाता के एक अस्पताल में अपने पिता का करीब 1 साल से इलाज करा रही थी। हर रोज कोयना के चक्कर लग रहे थे।
उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता एक ना एक दिन जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक पिता की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो ठीक होकर बीमार हो गए और फरवरी के महीने में ही वो चल बसे। कोयना ने बीमारी की वजह से किसी से अपने पिता का जिक्र नहीं किया। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई तो उन्होंने अपने पिता को याद कर इमोशनल पोस्ट लिखा। कोयना ने पिता के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा, डैड, एक दिन हम दोनों की मुलाकात जरूर होगी, किसी और जिंदगी में, किसी और कहानी में। पिता को याद करते हुए कोयना बहुत रोई क्योंकि वो अपने पिता के बहुत करीब थी और इस वक्त वो बहुत अकेली हो गई हैं। कोयना मित्रा के पिता डायबिटीज के मरीज थे। इस बीमारी की वजह से कोयना मित्रा के पिता की किडनी पर बुरा असर पड़ा था। किडनी खराब होने की वजह से कोयना के पिता को बार बार डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता था। लॉकडाउन से पहले कोयना मित्रा बिग बॉस 13 के घर में नजर आई थी। बिग बॉस के घर में कोयना ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। घर से बाहर आने के बाद कोयना बिग बॉस के होस्ट सलमान खान के बारे में विवादित बयान भी दे चुकी हैं। पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता हैं, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है, सारी तालियां उनकी हैं, जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कर तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है। मुंबई के हिल ग्रेज स्कूल में पढ़ने वाला हिमेश सिर्फ 11 साल का था जब उनके भाई का निधन हो गया था। हिमेश संगीत सीखते रहे और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही टीवी प्रोडक्शन में लग गए। भाई के साथ हादसे के बाद हिमेश ने ठान लिया था कि वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करके ही रहेंगे।